एक मेहनतकश लड़की जब शराब लेकर ग्राहक के पास पहुंची तो वो ये देखकर सन्न रह गई कि जिस बॉयफ्रेंड को वो लाइलाज बीमारी से पीड़ित समझकर बिस्तर पर पड़ा मानती थी वो आज बार में बिल्कुल स्वस्थ और मस्ती करता हुआ खड़ा था। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि जिस लड़के की तनख्वाह सिर्फ 2,500 बताई जाती थी उसकी असली पहचान अरबों की संपत्ति वाला अमीर घराने का वारिस थी। वो जानबूझकर एक गरीब लड़के का नाटक कर रहा था सिर्फ इसलिए ताकि औरतों की भावनाओं से खेल सके और उन्हें अपना टाइम पास बना सके। ये सच जानकर लड़की के दिल में गहरी टीस उठी क्योंकि उसी लड़के के इलाज के लिए वो दिन में 3-3 नौकरियां करती थी। यहाँ तक कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर बोन मैरो तक दान करने का फैसला किया था। लेकिन आखिर में उसे एहसास हुआ कि वो तो बस एक जोकर थी जिसे पूरी तरह अंधेरे में रखा गया। पहचाने जाने के डर से उसने मास्क पहन लिया लेकिन आगे की बातें सुनकर उसका दिल टूट गया। तुमने उस दिन पैशाओं की एक्टिंग देखी थी, वो औरत अब तक समझ रही है कि उसे कैंसर है। भाई डायरेक्टर आप भी कमाल है, सब कुछ झूठ था। घबराहट में लड़की से शराब का गिलास गिर गया और शराब उस आदमी की पैंट पर गिर गई। उसके साथ मौजूद अमीर लड़की ने तुरंत उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया और चिल्लाकर कहा, इस कपड़े की कीमत तुम जिंदगी भर कमाकर भी नहीं चुका सकती। लड़की ने माफी मांगी और कपड़े साफ करने की बात कही लेकिन उसे फिर से जमीन पर धक्का दे दिया गया। तभी पैशाओं के गुंडों ने लड़की को पकड़कर उसका मास्क खींच लिया। उसकी खूबसूरती देखकर उन्होंने उसे अपने लिए मान लिया। पैशाओं ने बिना देखे ही हामी भर दी। फिर सब मिलकर उसे जबरदस्ती शराब पिलाने लगे। लड़की ने पूरी ताकत से विरोध किया और एक गुंडे को थप्पड़ मार दिया। बस फिर क्या था, सभी ने मिलकर उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसके सिर पर बोतल फोड़ दी। शोर सुनकर पैशाओं ने सिर उठाया और ये देखकर दंग रह गया कि जमीन पर पड़ी लड़की वही है। वो घबराकर उसे उठाने बढ़ा लेकिन लड़की ने उसे जोर से धक्का दे दिया। तुम्हें मुझे धोखा देना मजेदार लगता है, तुम्हारी मंगेतर है फिर भी मुझसे झूठ। तुम बीमार नहीं थे फिर कैंसर का नाटक क्यों? पैशाओं पछताने लगा, समझाना चाहता था लेकिन लड़की का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती उसी से प्यार करना थी। वो थकी हुई देह लेकर वहां से चली गई लेकिन सड़क पर पहुंचते ही एक तेज रफ्तार काली गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। जब पैशाओं बाहर आया तो लड़की नहीं दिखी, सिर्फ भीड़, खून और वो अंगूठी जो उसने उसे दी थी। लोगों की बातें सुनकर उसे पता चला लड़की गर्भवती थी और हादसे में मां बच्चा दोनों की मौत हो गई। ये जानकर वो पूरी तरह टूट गया। 5 साल बीत गए। पश्चाताप में जीते हुए उसने शादी नहीं की और पूरी जिंदगी अपराध बोध में बिताने का फैसला किया। लेकिन सच्चाई ये थी कि लड़की मरी नहीं थी, सिर में चोट लगने से वो कोमा में चली गई थी। इन 5 सालों में उसकी बेटी उसकी देखभाल कर रही थी। अब हालत बेहद नाजुक थी। डॉक्टर ने कहा जल्दी ऑपरेशन करना होगा जिसका खर्च 50,000 नहीं 50 लाख था। पैसे जुटाने के लिए लड़की सड़कों पर पर्चे बांटने लगी, खुद भूखी रहती, दूसरों का बचा खाना खाती। लेकिन जब वो पैसे लेकर अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने कहा ये तो एडमिशन फीस भी नहीं है, रात 12 बजे तक पैसे नहीं लाए तो मरीज को निकालना पड़ेगा। मजबूरी में वो मंदिर गई। वहां उसने मां की फोटो एक कमरे में देखी। अंदर जाकर देखा तो एक बहुत कीमती हार रखा था। उसे लगा ये किसी ने मां को दिया होगा, शायद इससे ऑपरेशन हो जाए। वो हार लेकर अस्पताल पहुंची और डॉक्टर को दे दिया। हार की कीमत देखकर नर्स ने उसे गिरवी रखकर ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। लड़की बहुत खुश थी, मां बच जाएगी। उधर पैशाओं को पता चला कि जो गहने उसने रखे थे वो गायब हैं। गुस्से में उसने पूरे शहर को सील कर दिया। इसी बीच अस्पताल के डायरेक्टर ने नर्स के हाथ में वही हार देख लिया। तुरंत पैशाओं को खबर दी गई। वो फौरन अस्पताल पहुंचा। ऑपरेशन शुरू होने ही वाला था कि डायरेक्टर ने सब रुकवा दिया और लड़की से सवाल किया, ये गहने तुमने चुराए हैं? लड़की रोते हुए बोली, ये मेरी मां को मिले थे लेकिन कोई नहीं माना। तभी पैशाओं वहां पहुंचा। यही है जिसने घर के गहने चुराए हैं। लड़की ने उसे देखा और कहा, अंकल आप बिल्कुल मेरी मां की फोटो वाले आदमी जैसे हैं, क्या आप मेरे पापा हैं?